आप सभी को करियर पॉइंट में स्वागत है। पिछला वीडियो इतिहास के लिए दिया गया था। आज ज्योग्राफी का वीडियो है, सेट संख्या 2। इसमें पहला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर है एडविन हबल। अर्थात बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक जो है एडविन हबल हैं। 2 नंबर में है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? इसका पहला ऑप्शन है 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 10.5 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 लाख वर्ष पूर्व। इसका सही उत्तर होगा 13.7 अरब वर्ष पूर्व। 3 नंबर में है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा गया है? तो हमारे ब्रह्मांड में आंतरिक ग्रह बुध को रखा गया है, शुक्र को रखा गया है, पृथ्वी को रखा गया है और मंगल को रखा गया है। तो इसमें ये सही इसका उत्तर हो जाएगा शनि। जो शनि को बिल्कुल बाह्य ग्रह में रखा गया है। बाह्य ग्रह के अंतर्गत शनि है, बृहस्पति है, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह को बाह्य ग्रह रखा गया है। 5वां में है, निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? इसका सही उत्तर ग होगा, जुरासिक। 6 में है, पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? तो पृथ्वी में जीवन आने का जो वर्ष है वह है 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व। अर्थात इसका सही उत्तर ग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस जैसा काम करता है जो सौर विकिरण को वापस जाने नहीं देता है और पृथ्वी के तापमान बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जलवाष्प। 9 में है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता अनुरूप होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संतृप्त आर्द्रता अर्थात घ। आगे है, पृथ्वी की लगभग 50% वनस्पति प्रजातियां किस प्रकार के वन में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, क्योंकि इस वन का विस्तार पूरी दुनिया में सबसे अधिक है, अर्थात 50% से भी अधिक है। अगला प्रश्न है, संकटापन पौधे और जीवों के प्रजातियां तथा उसके संरक्षण के लिए रेड डाटा सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है? पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ, दूसरा है यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन। अर्थात मेरे हिसाब से ये चारों ऑप्शन नहीं है। इसका सही उत्तर होना चाहिए IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। तो अब आगे देखते हैं, जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसके लिए तो पहला है जंतु, दूसरा है पौधा, अर्थात इसका ग सही हो जाएगा, क और ख दोनों। 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ब्राज़ील, क्योंकि ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन हुई थी। तो इसका सही उत्तर ब्राज़ील हुआ। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों के कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है
अल्फ्रेड हेटनर का है, इसलिए इसका सही उत्तर ख हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? तो भौतिक लक्षण के अंतर्गत मैदान होता है, इसलिए इसका सही उत्तर ख हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया है? इसका सही उत्तर क होगा, लाप्लास। 17वां है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर क होगा, प्रकाश वर्ष। कौन भूकंपीय तरंग तरल एवं ठोस दोनों में गमन करती है? अर्थात जब भूकंप उत्पन्न होता है तो ठोस और द्रव दोनों में चलने वाला तरंग ये क होगा, इसका सही पी तरंग। निम्नलिखित में कौन जेबियन ग्रह का उदाहरण है? अर्थात ये फिर वही क्वेश्चन दोहराया है, क्योंकि जो बता रहे थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड में ग्रह को 2 श्रेणी में रखा गया है इस सौर परिवार में, एक बाह्य ग्रह और एक आंतरिक ग्रह। तो इस बाह्य ग्रह के श्रेणी में शनि, बृहस्पति, यूरेनस, वेनस इस 4 ग्रह को रखा गया है। तो इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जेबियस ग्रह में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह का उदाहरण है? फिर वही हुआ, आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। तो इसमें बृहस्पति है जो भी बाह्य है, शनि है ये भी बाह्य ग्रह है, नेपच्यून भी बाह्य ग्रह है। इसका सही उत्तर घ होगा, शुक्र। 21 में है, पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4.6 अरब वर्ष पूर्व। इसका सही हो जाएगा ख होगा। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 6370। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? इसका सही उत्तर होगा रिएक्टर स्केल, ग। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नि चट्टान। सम्मोहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर ख हो जाएगा, आर्थर होम्स। 26 में है, सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, हैरिस, जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को समर्थन किया था और आगे उसको बढ़ाया था। अगला प्रश्न है, मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नि, अर्थात इसका पहला ऑप्शन सही होगा। संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? संगमरमर एक कायांतरिक चट्टान का उदाहरण है, इसलिए इसका ग आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 29 में, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? हालांकि इसमें आपका पहला है कार्ल रिटर, दूसरा में है हम्बोल्ट, तीसरा में है कांट और चौथा में है हेटनर। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा क, कार्ल रिटर। 30 में है, क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा परिवर्तित किया गया है? इस क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन इसका सही उत्तर हम्बोल्ट होगा। 31 में है, भूगोल के किस उपागम विधि को प्रकरण विधि भी कहा गया है? इसलिए इसका उत्तर होगा प्रादेशिक उपागम, ख। 32 में है, समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैगेलन। 33वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है?
अर्थात पृथ्वी को इस तरह से संरचना है, जो बीच में कोर है और बाहर का भाग जो है भूपर्पट्टी है और बीच में मेंटल होता है। ये भाग मेंटल है। तो इस तरह से मध्यवर्ती भाग इसमें बोला गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेंटल, अर्थात इसका क है से सही होगा। 34 में है भू संचलन किससे उत्पन्न होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से, अर्थात घ इसका सही होगा। ज्वालामुखी या भूकंप किस प्रकार की क्रियाएं हैं। यह बिल्कुल आकस्मिक क्रिया है, क्योंकि इसकी भूकंप और ज्वालामुखी आने का समय किसी को जानकारी नहीं हो पाती है। यह अचानक ये पृथ्वी में उत्पन्न होती है। 36 में है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन, जो लगभग 78% पाया जाता है। 37 में है सभी प्रकार के मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो पहला है संघनन, ओला तो एक तरह से वर्षा ही है, जो वर्षण होती है। वर्षा तो वर्षा खुद है। तुषार एक तरह से हिमपात है, बर्फ गिरना, ये भी वर्षा ही का रूप है। इसका सही उत्तर कब हो जाएगा संघनन। 39 में है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 जून। अगला क्वेश्चन है 40 में निम्नलिखित में कौन सा जीव मंडल को प्रदूषित कर रहा है। पेड़ तो होगा नहीं, कृषि भी नहीं होगा, जलवायु परिवर्तन यहाँ दिया हुआ है। ये सही इसका होगा ग, औद्योगिक विकास। थैंक यू वेरी मच।